हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। अगर डेरिवेशन ना भी आया ना तो घबराना मत कि यार डेरिवेशन पढ़वा ना आया, हर साल न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल भी बिल्कुल इजी। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हमें पहले डेरिवेशन तो आना चाहिए। अगर ये डेरिवेशन सोल्व कर लिया तो न्यूमेरिकल भी आपको आ जाएगा। हर साल का पेपर उठा कर देख लो, हर साल के पेपर में ये न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन फंसा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 9 है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र। चैप्टर का नाम तो यार याद ही कर लो। चलो साथ में डाल देता हूँ हेडिंग। हेडिंग क्या है मेरे पास? हेडिंग है मेरा संपर्क में रखे। ध्यान देना मेरे लाइन पे, संपर्क में रखे। ठीक है सर, संपर्क में रखे। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों, दो पतले, ठीक है, लेंसों, दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी। अरे सर ये तो कुछ पड़ा पड़ा लग रहा है। अरे भैया मरता क्या नहीं करता वाला हिसाब है, ये करना ही पड़ेगा आपको। देखो अगर किसी चीज की आपको अगर डेरिवेशन करना है तो भैया डेरिवेशन करने से पहले आपको फिगर आना चाहिए, यानी कि चित्र आना चाहिए। चित्र बना दिया तो आप थ्योरी आराम से लिख दोगे। तो पहले चित्र पे ध्यान देना, और चित्र ठीक है तो आप थ्योरी आराम से लिख सकते हो। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ, चित्र से बनाऊंगा, कोई थ्योरी मैं अपने पास से नहीं लिखने वाला हूँ। सबसे पहले देखो इसमें दो आपको लेंस बनाने हैं। लेंस यार थोड़े मोटे मोटे हो गए, लग नहीं रहा यार मोटे मोटे लेंस नहीं, हमें लेंस बहुत पतले लेने हैं। ठीक है, बहुत पतले लेंस हमें लेने हैं। चलो साहब, लेकिन ये लेंस मैं दो बना रहा हूँ, दोनों भाई हो सकते हैं। बना दिया मैंने दो लेंस। ठीक है, एक लेंस का नाम दूंगा मैं L1, इस लेंस का नाम दूंगा मैं L2। माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं। ठीक है, इनकी मुख्य अक्ष समान है, इनकी मुख्य अक्ष समान। देखो मैं लैंग्वेज अपने पास से नहीं बना रहा हूं, ये सारी की सारी लैंग्वेज मुझे चित्र बता रहा, सारी की सारी लैंग्वेज मुझे चित्र बता रहा है। इसलिए बोल रहा हूं कि पहले चित्र बनाओ, उसके बाद में डेरिवेशन को सोल्व करो, यानी कि थ्योरी लिखो आप। चलो साहब, प्रकाशिक केंद्र की हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं है, लेकिन यह है कि मैं मान रहा हूं यहाँ के माना मेरे पास क्या है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि माना, ठीक है, माना क्या माना मैंने, माना L1 तथा L2, माना L1 तथा L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं, दो पतले उत्तल लेंस हैं, दो पतले उत्तल लेंस है। ठीक है सर, ठीक है, दो पतले उत्तल लेंस मैंने मान लिए। ठीक है, इनकी मुख्य अक्ष कैसी है? समान है। इनकी मुख्य अक्ष कैसी है? समान है। देखो मैं ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिखवाऊंगा, जिनकी मुख्य अक्ष समान है, इतनी कि आप बस याद कर लो, इनकी मुख्य अक्ष कैसी है? समान है। ठीक है सर, समान है, मान लिया हमने समान है। आगे क्या करवाओगे? कहाँ रखें? अरे मेरे सिर पे रखें? अरे नहीं यार बोर्ड पे रखें? अरे नहीं यार बायु में रखें। कहाँ रखें? बायु में रखें। ठीक है, मुख्य समान है, एक दूसरे के संपर्क में, एक दूसरे के कैसे? संपर्क में। कहाँ रखें? संपर्क में। अरे भैया वायु में रखे हैं, वायु में रखे हैं। अब वायु में चलना हुआ आसान, रखे हैं वो वाला साहब, अब वायु में चलना हुआ आसान। माना L1 L2 दो पतले उत्तल लेंस है, इनकी मुख्य समान है, एक दूसरे के संपर्क में, वायु में रखे हैं। उत्तल लेंस से फोकस दूरी प्लस होगी या माइनस होगी? मुझे कमेंट करके बताएं भैया, फोकस दूरी प्लस होगी या माइनस होगी? पता तो होगा आपको भी, खुश हो रहे होगे। ठीक है, तो माना L1 L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं, इनकी मुख्य अक्ष समान है, एक दूसरे के संपर्क में। कहाँ रखे हैं? वायु में रखे हैं। रख दिए, रखे हैं। छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा स्ट्रॉन्गली, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा। दो लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां होंगी, दोनों की फोकस दूरियां होंगी, और दोनों की फोकस दूरियां कितनी होंगी? F1 व F2, यानी कि F1 व F2 होगी। देखो इनकी फोकस दूरियां क्रमशः, इनकी फोकस दूरियां क्रमशः, इनकी फोकस दूरियां क्रमशः मैंने क्यों लगाया? क्योंकि दो लेंस हैं, और जहां दो लेंस होती हैं वहां पे मैंने F1 तथा F2 दे दिया है, F1 तथा F2 है। ठीक है, माना L1 तथा L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं, इनकी मुख्य समान है, एक दूसरे के संपर्क में, वायु में रखे हैं, इनकी फोकस दूरियां क्रमशः कितनी है? F1 व F2 है। ओके बस, फुल स्टॉप, छोड़ दिया है तक, लैंग्वेज काफी हो गई। अब थोड़ी सी प्रोसेस में आगे बढ़ाता हूँ, प्रोसेस में आगे ऐसे बढ़ाता हूँ, लाइन पे फोकस कर लेना है कि भैया
लेंस L1 से मैं u दूरी पर एक वस्तु रखता हूं, मेरा मन कर रहा था कि भाई आप लेंस L1 से u दूरी पर एक वस्तु रख दो, मेरी चॉइस है, मेरी ख्वाहिश है, ठीक है भैया, कि लेंस L1 से u दूरी पर आप एक वस्तु रख दो। चलो साहब, आपने कह दिया और मैंने कर दिया। O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु को हमेशा हम O से शो करते हैं। I फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। I फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। जैसे बोलते हैं ना कि मेरी फोटो ले ले, फोटो मतलब मेरी इमेज ले ले, मेरी प्रतिबिंब ले ले, ठीक है, वो वाला हिसाब। तो अब देखो, इससे पहली किरण निकलेगी, ये पहली किरण चल पड़ी अपने रास्ते, वस्तु है, ये देखेगा वस्तु को, लेंस L1 है, लेंस L1 इस वस्तु को देखेगा, और जब देखेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बना देगा कि आजा भैया आजा, ला मैं तेरा प्रतिबिंब बना दूं। तो अब जो है ये इस वस्तु का प्रतिबिंब देखो, देखते हैं कहाँ बनाता। चल पड़े, राह में पड़ गया भैया हमारा लेंस L1। अब जैसे ये L1 से टकराए तो ऐसे मुड़ गए, ठीक है, ऐसे मुड़ गए। ऐसे मुड़ने के बाद यहां से मैं डॉट 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 कर दे रहा हूं, और यहां जो है ये प्रतिबिंब बन जाएगा इन भाई सब का। ये जो वस्तु खड़ी दिखाई दे रही है ना, जब मुस्कुरा रही है धीरे धीरे, ये ओ, इसका प्रतिबिंब बनेगा कितना मेरे पास, I डैश। चलो साहब, प्रतिबिंब बन गया मेरे पास I डैश, ठीक है, यानी कि दूरी हो जाएगी मेरे पास V डैश। दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास, V डैश, प्रतिबिंब की दूरी V डैश हो गई। यानी कि मैं लिखूंगा कि लेंस L1 से u दूरी पर एक वस्तु O रखी है जिसका लेंस L1 द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? भाई पूछते रहना अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल इजी है। और अगर तुम्हें अभी भी हार्ड लग रहा है तो यार ऐसे मान लो कि यार दिमाग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, तो उसको ठीक से करो आप, ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा F2 है, ओके, ठीक है। आगे चलाते हैं। देखो, लेंस L1 से, कहां से बेटे, लेंस L1 से कितनी दूरी पर, u दूरी पर। ओ माय गॉड, लेट L1 से u दूरी पर, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि भाई हमारा u रह रहा है। तो लेंस L1 से u दूरी पर क्या रखी है, u दूरी पर एक वस्तु मैंने कितनी रखी है, O रखी है, एक वस्तु O रखी है। सही है सर, रख दिया आपने रख दी सर, अपना काम कर दिया आपने, अब फंसवा दिया हमें पढ़ा के टॉपिक। U दूरी पर एक वस्तु O रखी है जिसका बना प्रतिबिंब, जिसका लेंस L1 द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है मेरे पास बेटे, बना प्रतिबिंब कितना है, I डैश है। तब लेंस का सूत्र लगा दें, तब लेंस के सूत्र से। अच्छा, क्या होता है लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कवर करवा दिया था लेंस मेकर सूत्र। वहां पे मैंने लेंस का सूत्र कवर करवाया था, 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f लेंस का सूत्र होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो लेंस के सूत्र से जरा मुझे बताओ, देखो वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, लेंस आ गया, मुस्कुराते हुए लेंस का सूत्र लो भैया, आज हम भी यूज हो गए, 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f1। अब ये बताओ, मैंने थोड़ी सी इसमें गलती करी है, वो गलती आपको पकड़नी है। कहाँ गलती हो रही है, देखो जब प्रतिबिंब की दूरी v डैश है तो यहाँ v कैसे हो सकती है, तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर मेरे पास बनकर तैयार हो गई। अब जो है लेंस L2, ये जो देख रहा है ना, ये मन मुस्कुरा रहा है, इसको ये वस्तु I डैश यानी कि L2 को, लेंस L2 को ये तो दिखाई देगी नहीं क्योंकि ये लगाया पड़ा पर्दा। बोले भैया तुम मत देख, इधर को मुझे देखने दे। इसके लिए लेंस L2 के लिए जो वस्तु होगी वो क्या होगी, I डैश होगी। अब भैया जब लेंस L2 के लिए वस्तु I डैश होगी तो लेंस L2 इसी वस्तु को यानी कि इसी प्रतिबिंब को वस्तु मान लेगा और इसका प्रतिबिंब जो है कुछ इस टाइप से हिलाते जुलाते हुए इस पॉइंट I पर बना देगा। अरे भैया, और क्या बन गया हमारे पास, ये है या जो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई मेरे लाल, ये हो गई तुम्हारे पास भी, ठीक है, कितनी हो गई भी। अब ध्यान देना, लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब I डैश वस्तु है और इस लेंस L2 द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है मेरे पास, I है। पहली किरण इधर गई, इसको डॉट लगा दियो, ठीक है, ताकि जो है पता जाए किरण क्या। चित्र हमारा पूरा हो गया। चित्र में आप ज्यादा बनाने लायक है नहीं कुछ भी, तो मैं लिखवा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे प्रतिबिंब I डैश, ध्यान देना बेटा लाइन पे, प्रतिबिंब I डैश, ठीक है, प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए, किसके लिए, लेंस L2 के लिए, ठीक है। आभासी, वाह क्या बात है यार, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का क्या करता है, ये आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका लेंस L2 द्वारा, जिसका लेंस L2 द्वारा बना प्रतिबिंब कितना है मेरे लाल, बना प्रतिबिंब जरा मुझे बताओ भाई, बना प्रतिबिंब कितना है, I डैश है, कितना है मेरे पास, I डैश है, ओके।
यानी कि प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका लेंस L2 द्वारा बना प्रतिबिंब कितना मेरे पास आई है, खाली आई है, आई डैश नहीं है, कितना है बेटे आई है। ठीक है, अब लगा दो लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए जरा मुझे बताओ बेटे लेंस L2 के लिए क्या होने वाला है। देखो वस्तु मेरे पास ये है, लेंस L2 के लिए वस्तु है मेरे पास आई डैश, प्रतिबिंब मेरे पास कितना आई है। तो वस्तु की दूरी कितनी है मेरे पास इस टाइम v डैश है, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है मेरे पास v है। अपना लेंस का सूत्र पकड़ो पहले, 1/v माइनस के 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f2 हो जाएगा मेरे पास लेंस का सूत्र, क्योंकि लेंस L2 की फोकस दूरी कितनी है मेरे पास f2 है। अब इस u की जगह मेरे पास क्या आगा v डैश आगा। ठीक है, u की जगह मेरे पास आ गया v डैश। ठीक है, अब एक चीज बहुत कंफ्यूज कर रही होगी आप लोगों को, पता है क्या चीज है वो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। चीज ये कर रही है कि यार लेंस L1 से दूरी है मेरे पास v डैश और हमने लिए यहां से लेंस L2 से भी दूरी सेम ली है, क्या इतना गैप बेकार है ये भैया। यानी कि जो v डैश है वो यहां से यहां तक की दूरी है और हमने लिए यहां से यहां तक की दूरी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है, क्योंकि लेंस बहुत पतले हैं, लेंस इतने पतले हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी को हम नगण्य मान सकते हैं। जो दूरी यहां से नापोगे आप वही दूरी हम यहां से नापेंगे, लेंस बहुत पतले हैं हमारे। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। चलो साहब, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को मैंने जोड़ रहा हूं। जोड़ूंगा कैसे कि ये वाली साइड जोड़ दूंगा इसमें। चलो साहब, 1/v डैश माइनस के 1/u, ठीक है, माइनस के 1/u बराबर 1/f1। ठीक है, अरे यार ऐसे जोड़ोगे सर, अरे ये सब बड़ा गलत कर दिया आपने, गलत हो गया ना। ठीक है, लिख दिया मैंने 1/v डैश माइनस के 1/u, प्लस कैंसिल होगा गलत जब मैं आपके साथ हूं तो 1/v माइनस के 1/v डैश, यह वाली साइड इसमें जोड़ दी और यह वाली साइड इधर जोड़ दो, 1/f1 प्लस 1/f2 जोड़ दिया। ठीक है, 1/v डैश से 1/v डैश कट गो हमारा, ऐसे कट जा भैया। 1/v मेरे पास इधर आ जाएगा, माइनस 1/u मेरे पास इधर आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1 कितना गया मेरे पास f2। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर भैया हमारे पास पहुंच गई ये 3rd। समझ में आया नहीं आया भैया, समझ में आया या नहीं आया जरा मुझे बताओ फास्टली एकदम। ठीक है, आ गया होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस के 1/f2। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मान लो ये 5 रुपए का सिक्का है, ये भी हमारा क्या है 5 रुपए का सिक्का है, दो सिक्के को 5 + 5 बराबर 10 रुपया। अगर मान लो 5 प्लस 5 रुपए का सिक्का प्लस 5 रुपए का सिक्का दोनों के स्थान पर हम क्या रख दें, एक 10 का सिक्का रख दें, तो बात क्या हमारी बराबर है, पावर दोनों के बराबर है, 5 + 5 बराबर 10 रुपया, और इन दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया, एक 10 रुपए का सिक्का रख दिया, तो बात बराबर है नहीं है ना। तो वही कहानी इसकी है, ये लेंस प्लस ये लेंस, एक लेंस इन दोनों के स्थान पे एक ऐसा लेंस लगा दो। ठीक है, इन दोनों लेंसों के स्थान पे एक ऐसा लेंस लगा दो जिसकी पावर इन दोनों लेंसों की पावर के बराबर है। यानी कि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस रख दिया जाए जिससे u दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बने, v दूरी पर बने। u दूरी पर वस्तु रखो, प्रतिबिंब कहाँ बने, v दूरी पर बने। तो ऐसे लेंस को हम तुल्य लेंस कहते हैं, और इस लेंस की फोकस दूरी को हम क्या बोलते हैं, तुल्य फोकस दूरी कहते हैं। पर मैं इतना लंबा लिखवाऊंगा नहीं, पहले ये बताओ आपने यहाँ का स्क्रीनशॉट लिया है या नहीं लिया है, ले लिया है ना। चलो ठीक है, इसको मैं एज कर दूं क्योंकि इसका काम नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो साहब, अब मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा, देखो मैं ज़्यादा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, कभी सोचोगे यार मैं थ्योरी लिखवाऊंगा। यदि तुल्य फोकस दूरी, लाइन ऑफ फोकस में जरा ध्यान दे, यदि तुल्य फोकस दूरी, ठीक है, यदि तुल्य फोकस दूरी कितनी हो बेटे, कैपिटल F हो तो, कैपिटल F हो तो, ठीक है, 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितने हुए मेरे पास, 4। ठीक है, 1/v माइनस के 1/u बराबर 1/f, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दो, समीकरण 3 में 4 की क्या करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है सर, तुलना कर दो, आज मत छोड़ो, इसमें लगा दो, आज आप लगा दो, आज तुलना कर दो, तुलना कर दे भाई, घबराओगे तो नहीं है भैया, तुलना कर दो। तुलना का मतलब ये है कि देखो ये वाली साइड बराबर है तो ये वाली साइड भी बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये साइड इसके बराबर है तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, और यही हमारा क्या लास्ट फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना मैं इसका कैपिटल कर दूँ क्योंकि मैंने कैपिटल F माना है, तो 1/F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अगर चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत इसको और भी कर सकते हो आगे,
क्योंकि घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो ये लास्ट फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा मत करो, छोड़ दो, इतने रहने दो। और अगर मन कर दिया आपको करने के लिए तो भाई मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। वैसे तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास कुछ इस टाइप से, 1/f, क्योंकि 1/f बराबर हो जाएगा f1 प्लस f2 अपॉन हो जाएगा मेरे पास f1 f2, हो गया। या फिर आप जब इसको ऊपर नीचे करोगे ना, इसको अप डाउन कर दो, तो f मेरे पास कहाँ पहुंच जाएगा बेटे, ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास f1 मल्टीप्लाई f2, ठीक है। यानी कि उल्टा कर दो ना, उल्टा करने पे जब ये ऐसे पलटोगे तो ये भी ऐसे पलट जाएगा, f1 f2 बटा हो गया मेरे पास f1 प्लस f2। एक फॉर्मूला ये लास्ट हमारा ये आ गया। अब डिपेंड करेगी कहानी, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास, ये क्या, ये संपर्क में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक है, ठीक है। आप यहाँ तक ले जा सकते हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। अगर आप करना चाहो तो इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, भिन्न हल कर दो। मैंने भिन्न सोल्व कर दी। 1/f बराबर f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2 जब उल्टा करोगे तो संख्याएं मेरे पास क्या हो जाएंगी, ये उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास लास्ट फॉर्मूला आ गया। अगर इसको लास्ट करना चाहो इसको लास्ट कर दियो, वरना इसको लास्ट कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये है संपर्क में रखे, ध्यान देना बेटे, ये संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की, दो पतले, ठीक है, लेंसों की, दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक है। संयुक्त फोकस दूरी का क्या बेटा, ये व्यंजक है, ठीक है। चलो साहब पूरा कर दिया। ये क्या है, ये संपर्क में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक है। हो गया टॉपिक यहां तक क्लियर। बहुत इजी टॉपिक है, एक बार बढ़िया करके चित्र बना के समझना इस चीज को, पूरे का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में फंस जाएगा। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।